हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ। नया मतलब ये मेरे लिए नया नहीं है, आप लोगों के लिए नया होगा। आज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ आपके लिए, इसमें वीडियो कम होगी और ऑडियो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो तो रहेगी, वीडियो में कुछ पिक्चर्स रहेगी जो आपकी स्क्रीन में चलता रहेगा, और बैकग्राउंड में मैं कुछ आपके लिए मैसेज लेके आया हूँ जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग रियली आर्ट करना चाहते हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो लोग टाइम पास करते हैं वो यूं ही देख के निकल सकते हैं या स्किप करके निकल सकते हैं। स्किप करना एक एटीट्यूड है, स्वभाव है। अब मैं ये समझता हूँ जो स्किप करता है वो सिर्फ ये वीडियो में स्किप नहीं करता, उसका ज़िंदगी में कोई भी काम वो करता है उससे भी वो स्किप कर लेता है, शॉर्टकट ढूंढता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, पेशेंस की ज़रूरत होती है और काम को पूरा करने के लिए उतना देर काम के साथ होना पड़ता है, काम के पास बैठना पड़ता है। कोई जल्दबाजी नहीं, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ सीखना है और आराम से सीखना है। एक छोटी सी कहानी है जो आपके बहुत काम की है। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक धैर्य रख के सुनिएगा। अगर समझ ना आए दोबारा सुनिएगा। ये कहानी ख़त्म होने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। असल में आर्ट क्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब का बारे में मैं डिस्कस करूँगा ये कहानी ख़त्म होने के बाद। अब ये कहानी सुनिए, बाद में हम इसका बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा कहानी तो हर एक के लिए होता है, चाहे वो बड़े हो, बूढ़े हो या बच्चे हो। और शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज छुपा हुआ है जिसको जानना सबके लिए ज़रूरी है। अगर ये कहानी थोड़ा सा भी समझ आ जाए किसी को भी तो उसका ज़िंदगी बदल सकता है। और ऐसा है, बातें ऐसी है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो दूसरों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए। और इसका बारे में मुझे जानकारी है और मैं इस तरह से कुछ जीता हूँ और रियली बहुत मज़ा आता है। आप इसको सुनिएगा ज़रूर आखिरी तक। तो शुरू करता हूँ। अकबर का नाम तो आप सुने होंगे, बहुत बड़े बादशाह थे और उनका सभा में नवरत्न, 9 विद्वान, हर एक क्षेत्र से, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई सिंगर हो, चाहे वो कोई कॉमेडियन जैसे बीरबल जैसे लोग, या कोई साहित्यकार हो, कोई कविता लिखता हो, ऐसे 9 लोग जो कि सबसे बेहतरीन लोग, जो उनके फील्ड में जो सबसे बेहतर थे, उनको वो चुन चुन के अपने सभा में रखे थे। और इस बात पे उनको काफ़ी घमंड था अकबर को कि उनका सभा में नवरत्न है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभा में काफ़ी सारे लोग थे उनके सभागार में, और वो तानसेन सिंह जो है, तानसेन के सिंगर जो थे, उनके तारीफ कर रहे थे और काफ़ी तारीफ किए जा रहे थे। तो अचानक तानसेन उठे और अकबर के थोड़े करीब जाके बोले, महाराज, आप ये जो तारीफें कर रहे हो मेरा, ये असल में सही नहीं है, क्योंकि मुझसे अच्छे गाने वाले और भी हैं। तो महाराज ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा जानकारी में मैंने सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे जो लोग हैं अपने फील्ड में, मैंने उनको चुन चुन के अपने सभा में रखा हूँ। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताओ, वो मेरा सभा में होना चाहिए। तो उन्होंने बोले कि आपने सारी जगह से, पूरा दुनिया से चुन के लोगों को रखे हो, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो अपने राज्य में है, आपके ही राज्य में मौजूद है, और वो मेरा गुरु है जिनका नाम है सूरदास। तो अकबर ने तुरंत बोले कि मुझे वो आदमी अभी मेरा सभा में चाहिए। तो तानसेन ने बोले कि महाराज, वो मैं आपको बताया होता पहले, लेकिन वो आपके सभा में आएंगे नहीं। महाराज बोले, ये मेरा आदेश है और उनको पकड़ के लाओ। तो तानसेन ने हाथ जोड़ के उनसे
रिक्वेस्ट की है, महाराज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और वो किसी का ज़बरदस्ती, कोई जोर ज़बरदस्ती से आने वाले नहीं है, क्योंकि वो अपने मर्जी के मालिक हैं, वो अपने मौत से जीते हैं। फिर अकबर ने बोले तो मुझे उनका गाना सुनना है, तो क्या किया जाए, उनका गाना मैं सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन ने बोले कि महाराज वो अपना मौत से गाना गाते हैं, कब गाते हैं उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इतना पक्की बात है कि वो हर रोज रात 4 बजे नदी में नहाने जाते हैं। वो नदी के पास ही रहते हैं और आते जाते जो रास्ता है उस पर गा के जाते हैं और लौटते भी हैं। और इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो गाना सुनने मिलेगा, क्योंकि वो उसका उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो महाराज बोले तब ठीक है। फिर वो दोनों गए, तानसेन और अकबर ने एक झाड़ी के पीछे छिप गए। उसी आने जाने के जो रास्ता था नदी की तरफ, उसके पास एक झाड़ी था, वहाँ छिप के बैठे और रात 4 बजने का इंतजार किए। रात 4 बज गई और सूरदास जो थे वो अपने घर से निकले और गाना गाते हुए नदी की तरफ जा रहे थे। अकबर तो सुन ही रहे थे उनका गाना और उनका आंखों से आंसू बह रहे थे। बह रही थी ऐसा नहीं, बहते ही जा रहे थे और वो पूरी रात रोए। दूसरा दिन जब वो लौट के आए और सभागार में फिर से मौजूद हुए, तो तानसेन को पूछे कि उस गाने में क्या था। मैं तो पूरा रात रोता रहा, वो गाने में क्या था। तो तानसेन ने बोले महाराज उन्होंने वो गाना गाया क्योंकि उनको कुछ मिल चुका है, वो उसीलिए गाते हैं, उस मौज में गाते हैं, क्योंकि वो खुशी का एक्सप्रेशन है, वो खुशी स्पॉन्टानियस है, वो खुशी का इजहार वो गाने से करते हैं और वो उनको करना ही पड़ता है, वो मजबूर है। अगर ये खुशी किसी के पास हो वो गाना गाएगा ही। और मैं इसलिए गाता हूं क्योंकि मुझे कुछ मिलता है और आगे मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूं, ये मौज अगर आपको आ जाए, अगर इस तरह से हम थोड़ा सा हमारी जिंदगी हो जाए, तो रियली मजा आ जाए। उस मोमेंट को, उस पल को जीना बहुत जरूरी है। आउटकम क्या होता है उसका बारे में सोचने का कोई जरूरत ही नहीं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने उस पल को जिया, उतना ही काफी है। और इसमें कोई ईगो वाली, कोई जेलसी, कोई नाम, कोई फेम, कोई पैसा, वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूरी है कि आपने उस पल को जिए या नहीं। ये छोटा सा मैसेज है आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी सबको होना चाहिए। मैंने कुछ ड्राइंग्स या स्लाइड्स रखे थे जो बैकग्राउंड में चल रहा था। इसको देख के आपको क्या लगता है? क्या ये अच्छे हैं, बुरे हैं? कैसा महसूस हो रहा है? अभी आप इसको जज नहीं कर सकते। कुछ जो सीखे हुए हैं या आर्ट के बारे में जानकारी रखते हैं वो शायद बोल पाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो स्लाइड्स है ये बहुत बड़े बड़े पेंटर्स के ड्राइंग है और पेंटिंग्स है। बहुत बड़े मतलब बहुत ही बड़े। तो काम उनका इस तरह का क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना तरह से काम करते थे। जब कोई अपना तरह से काम करता है उसका खुद का क्वालिटी होता है, और हर एक इंसान का चेहरा जैसा अलग है, उसका स्वभाव भी अलग होता है, उसका स्टाइल भी अलग होता है। और ये उनका खुद का स्टाइल है, उन्होंने डेवलप किए हैं, उसीलिए तो उनका काम और किसी का साथ मिलता नहीं। जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ या YouTube में कोई भी सिखा रहा है, आप उसको अगर फॉलो करते हो तो अगर 100 आदमी फॉलो करते हैं तो 100 आदमी का काम आसपास की होगी, दिखेगी, एक जैसा दिखेगी। लेकिन ये आर्ट नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते ये पेंटिंग का कीमत क्या है। वैन गॉग नाम का आर्टिस्ट का काम, इसका अंदर मैंने ड्राइंग्स दिखाया, जो चेयर का ड्राइंग्स है और एक लैंडस्केप का ड्राइंग्स है। उनका पेंटिंग भी है, मैं और कभी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, उसका बारे में बात करेंगे
300-300 करोड़, 500-500 करोड़ के काम है। ये वैन गोग जब पेंटिंग करते थे, उनका पास खाने को पैसा नहीं था, चप्पल तक नहीं थे। उन्होंने जिंदगी में एक भी काम बेच नहीं पाए। उनको लोग खिलाते थे, उनका भाई जो था उनको पैसा देता था। उनके मरने का बाद 100 साल के बाद उनका काम को रिकॉग्निशन मिला और इतनी महंगी हो गई उनके काम। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ज़माने में जो काम करते थे उस काम को समझने के लिए लोगों का पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि वो 100 साल आगे सोचते थे, 100 साल आगे का काम कर चुके थे। उनका क्रिएटिविटी इतना ज़्यादा था और इतना नया था। तो पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। पेंटिंग क्रिएटिविटी का मामले में ही बात करते हैं हम जब पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। बाकी आप जो खूबसूरत चित्र जो कहते हो वो कोई भी आदमी कर सकता है, और आप अगर खूबसूरत बनाते हो, आपके बाप बैठे हुए हैं उसका ऊपर उसका बाप बैठे हुए हैं। मतलब आप कहाँ तक भी जा सकते हो, कहीं तक भी, जिसको हाइपर रियलिस्टिक बोलते हैं, लेकिन उस काम का डिमांड नहीं है। आपको पता है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये जींस पैंट पहनते हो, अभी बीच में एक फैशन चला, उसको टूटा फूटा जींस जिसको फाड़ा गया, अभी लोग शौक से पहनते हैं। इवन इफ फिल्म स्टार्स पहनते हैं, बड़े बड़े मंच पे चले जाते हैं और खड़े हो जाते हैं फटे पहन के। आपको भी शर्म नहीं आता इसको पहनने में, क्योंकि ये फैशन है। किसी ने सोचा, कुछ नया करने का सोचा और लोगों ने उसको पसंद करने लगे। आपको भी कुछ नया करना चाहिए। नए का मतलब नहीं कुछ अड़ंगा, कुछ भी, लेकिन आर्ट में वो फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपका खुद का स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। स्टाइल डेवलप करना नहीं पड़ता जब आप और किसी से बायस्ड ना होकर और किसी से इन्फ्लुएंस ना होकर काम करते हो, तब वो काम आपका खुद का बन जाता है। और खुद का काम करने में ही मजा है, क्योंकि इसमें आप खुद को कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जैसा कोई नहीं है। आप दूसरों से अलग हो, आपका चेहरा अलग, आपका चाल ढाल अलग, आपका सोच विचार सब अलग है। तो काम क्यों ना अलग हो? आप क्यों कंपेयर करते हो कि मेरा काम अच्छा नहीं है, उसका जैसा नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं बन रहा है, लाइन सीधा नहीं हो रहा है। जितना सीधा हो रहा है उतने सीधे लाइन के साथ काम शुरू कीजिए। मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, उस टेक्निक को आप अपना हिसाब से यूज कीजिए। इतना ही काफी होगा आपके लिए। तो बात है समझने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, आर्ट के बारे में जानने की। मैं जो टेक्निक्स दे रहा हूं उसको सीखने की और अपना हिसाब से उसको यूज करने का हिम्मत आप में होना चाहिए। ये जो ड्राइंग्स मैंने आपको दिखाए इतने देर में, आपका स्क्रीन में चल रहा था, क्या आपको लगता है आप इससे बेहतर ड्राइंग करते हो, या इससे खूबसूरत करना चाहते हो, या जो ड्राइंग मैंने दिखाए वो बदसूरत है या अगली है या खराब है? ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े आर्टिस्ट का काम है। जितने बड़े आर्टिस्ट बन जाते हैं उनका काम उतने बच्चे जैसा बन जाता है। बच्चे जैसा मतलब वो अपने स्वभाव में आ जाते हैं, जो नेचुरल है वही करने लगते हैं, ना कि और किसी को कॉपी करते हैं। उसीलिए तो उनका काम अलग दिखता है दूसरों से, और ये उनका पहचान है। आपके पास भी एक पहचान है, जो है आपका अपनापन, अपना स्टाइल। मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको पूरा पूरा फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपको स्किल डेवलप कर लोगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं कुछ टेक्निक्स दे रहा हूँ, उस टेक्निक को आप अपना हिसाब से यूज़ कीजिए। ये छोटे छोटे साइंटिफिक टेक्निक्स है, इसको यूज़ करके आप अपना खुद का काम क्रिएट कर सकते हो। आगे भी हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बात मैं करता रहूँगा बीच बीच में, जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको आर्ट करने में मदद करेगा, आर्ट को समझने में मदद करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, आर्ट को समझना। करना बहुत आसान है, मैं बार बार कहता हूँ, करना बहुत आसान है।
ये आप दिमाग से निकाल दो, ये मेरे से नहीं होता। आपसे जो भी होता है वो आपका आर्ट है, आपका स्टाइल है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या कहता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं। आप अपना मर्जी से काम कीजिए, मर्जी से रंग भरिए, जैसा मर्जी वैसा कीजिए, वो आपका काम है। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और जो सच है आर्ट के बारे में, जो सच्चाई है, मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो आप ज़रूर लिखिए। लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं ये बात को दोहराऊं। आपको अगर अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।